आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोएम जिसका नाम है टाइगर इन द जू, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पोएम का शुरुआत होता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ही यहाँ पे रेफर किया जा रहा है हमारे टाइगर को, और यहाँ पे ही बताया गया है। और आप सब लोगों को तो पता ही होगा, कोई जानवर हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो, उसको हम लोग इट से डिनोट करते हैं, आई टी, इट, ना कि ही और सी। तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है। मतलब यहाँ पे टाइगर का बात हो रहा है और ही लगाया गया है, तो टाइगर को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। He stalks in his vivid stripes. Stalks मतलब slowly walks. तो ही मतलब टाइगर, तो टाइगर क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, कैसे? नहीं, अपने ब्राइट कलर स्किन के साथ, अपने ब्राइट कलर स्किन के साथ वो धीरे धीरे चल रहा है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. The few steps of his cage हमें ये समझा रहा है कि जो केज का जो लेंथ है या फिर केज का जो साइज है वो बहुत कम है, जिसके वजह से वो कुछ कदम ही चल पा रहा है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet. On pads of velvet quiet इसलिए बोला गया है कि जब शेर का चलने का मूवमेंट हो रहा है ना, कोई साउंड नहीं आ रहा है, जिसके वजह से शेर के पंजे को, पैड्स मतलब पंजा, शेर के पंजे को मखमल, वेलवेट क्वाइट बोला गया है कि वो मखमल का है, जिसके वजह से वो वेलवेट का है, जिसके वजह से वो चल रहा है तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। इन इज क्वाइट रेज मतलब क्या, जो शेर चल रहा है तो वो अपना गुस्सा को शांत करके चल रहा है। मतलब वो गुस्सा है लेकिन अपना गुस्सा को वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहा है। तो इतना दूर तक आप समझ गए होंगे, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He मतलब जो हमारा टाइगर है, टाइगर धीरे धीरे चल रहा है अपने ब्राइट कलर्ड स्किन के साथ। विविड स्ट्राइप्स मतलब, स्ट्राइप मतलब यहाँ पे देखना आप, बॉडी जो रहता है हमारा शेर का, उसके बॉडी में ब्लैक ब्लैक कलर स्ट्राइप्स रहते हैं, तो यहाँ पे ब्राइट स्ट्राइप्स बोला गया है उसको। तो अपने ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ वो धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, कितना दूर तक वो चल रहा है, कहाँ चल रहा है? वो केज के अंदर, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, छोटा सा केज के अंदर कुछ कदम ही वो चल रहा है। अच्छा, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब क्या, वो जब चल रहा है कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, इसी वजह से उसके पंजे को वेलवेट क्वाइट के साथ कंपेयर किया गया है, वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया, सॉरी, वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है कि उसका जो पंजा है वो वेलवेट है, जिसकी वजह से कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। और उसके बाद इन इज क्वाइट रेज लिखा है, मतलब क्या, वो गुस्सा तो है लेकिन अपने गुस्से को वो शांत रख के चल रहा है। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो यहाँ पे फिर से बताया गया है कि टाइगर तो अभी केज में है, टाइगर तो अभी कहाँ पे है, केज में है, लेकिन ही शुड बी मतलब हमें सजेशन दिया जा रहा है कि वो कहाँ पे रहना चाहिए। ही शुड बी, अच्छा वो कहाँ पे रहना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको घात लगाए छांव में, लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास लिखा है देखिए थोड़ा सा, लॉन्ग ग्रास, ओके, उसको एक्चुअली में छिपे रहना चाहिए। लर्किंग का मीनिंग है टू हाइड, लर्किंग का मीनिंग क्या है? टू हाइड। तो उसको लॉन्ग ग्रास के शैडो के बीच में, मतलब जहाँ पे लंबे लंबे घास है उसके छांव के पीछे उसको छुपे रहना चाहिए। अच्छा, छुपे रह के वो क्या करेगा? He should be lurking in shadow, hiding in shadow, sliding through long grass near the water hole. अच्छा, वो लॉन्ग ग्रास कहाँ पे है, वो कहाँ पे छुपेगा? कौन से लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपेगा? जहाँ पे वाटर होल है। वाटर होल मतलब क्या, कोई एक वाटर बॉडी है जहाँ पे कौन पानी पीते आता है? वह प्लम डियर पास, मतलब मांसदार, मस्कुलर प्लम्प डियर, हट्टा कट्टा डियर जहाँ पे पानी पीने आता है, वहां पे उसके पास में जो लॉन्ग ग्रास है उसके पीछे उसको एक्चुअली में छिपे रहना चाहिए। जबकि वो अभी कहाँ पे है? अभी वो केज में है, उसके पीछे उसको छिपे रहना चाहिए। और जैसे ही कौन आएगा, जैसे ही वो डियर आएगा वो उसको हमला करेगा। मतलब जो टाइगर को हम लोग केज के अंदर देख रहे हैं, वो टाइगर का जगह, रियल प्लेस केज नहीं है, उसका रियल प्लेस ये है।
जंगल। और उसको क्या करते रहना चाहिए, उसको अभी घात लगाए बैठे रहना चाहिए अपनी शिकार के लिए, ना कि उसको चुपचाप चलते रहना चाहिए केज के अंदर। उसके बाद क्या लिखा है देखते हैं, He should be snarling around houses at the jungle's edge। और हमें सजेशन दिया जा रहा है कि अगर शेर पिंजरे में ना होता, केज में ना होता, तो वो क्या कर रहा होता। स्नैरलिंग मतलब होता है हमारा मेकिंग वार्निंग साउंड्स, मेकिंग वार्निंग साउंड्स बाय एनिमल्स। एनिमल लोग जो वार्निंग साउंड देते हैं, मतलब शेर का वार्निंग साउंड तो आपको पता ही होगा, तो शेर का वार्निंग साउंड। ओके, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, मतलब जंगल के आउटस्कर्ट एरिया में, मतलब ये जंगल हो गया, ये जंगल हो गया, जंगल के बाहरी इलाके में जहां पे घर बसता है, जहां पे क्या बसता है, घर बसता है, जंगल के बाहरी इलाके में जहां पे घर बसता है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अच्छा, वो जंगल के आउटस्कर्ट एरिया में जो घर है वहां पे दहशत फैलाते रहना चाहिए उसको, जो कि आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज में है, सॉरी आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल में है, जो विलेज एरिया। कैसे वो दहशत फैलाना चाहिए, बाय स्नैरलिंग एंड बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। बेरिंग मतलब क्या, टू अनकवर। शेर का देखना लंबा लंबा जो दांत रहता है, कैनाइंस, ओके, शेर का दांत, वो अपने दांतों को दिखाते हुए, अनकवर करते हुए, स्नर्लिंग करके, मतलब दहशत भरा आवाज निकाल के, उसका क्लॉ को दिखा के उसको दहशत फैलाते रहना चाहिए। कहां पे, आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल में, आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल में। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। टेरराइजिंग द विलेज मतलब क्या, गांव में दहशत फैलाना। यहाँ पे जंगल्स एज लिखा है, तो विलेज कहाँ पे है, विलेज है जंगल्स एज में, मतलब क्या, आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल में विलेज है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी वो कहाँ पे है, लेकिन अभी ना वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है, मतलब पिंजरे में बंद है, जेल में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, जू में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसका जो सारा ताकत है ना, वो सलाखों के पीछे है। वो किसके पीछे है, सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ, स्टॉकिंग मतलब क्या, स्लो पेस में चलना, धीरे धीरे स्लो पेस में चलना, धीरे धीरे स्लो पेस में चलना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, लेकिन वो सब नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, लेकिन वो जू के अंदर तो कंक्रीट सेल के अंदर बंधा है, उसके साथ ही उसका जो ताकत है ना, वो बार्स के बिहाइंड है। मतलब क्या, बिहाइंड द बार्स मतलब क्या, वो अभी बेसहारा लाचार हो चुका है। उसके पास ताकत तो बहुत है, लेकिन वो बिहाइंड द बार्स है, मतलब वो अपने ताकत का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक दीवार आ गया। बिहाइंड द बार्स मतलब क्या, जेल में जैसे होता है, आप सलाखें आप देखे होंगे, आगे नहीं, उसके दूसरे तरफ आप रहे, इस तरफ रहा शेर, उस तरफ उसका प्रे है, प्रे मतलब प्यारी है, प्रे मतलब उसका शिकार है, लेकिन वो कुछ कर सकता है क्या, नहीं। इसी वजह से इट्स स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, इट्स स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। तो इसी वजह से वो क्या कर रहा है ना, वो बस चल रहा है जितना कदम वो चल सकता है, और वो विजिटर्स लोग जो है वो उनको इग्नोर कर रहा है। विजिटर्स मतलब यहाँ पे कौन, जू में जो लोग विजिट करने आते हैं, वो उनको इग्नोर कर रहा है, कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको उनके साथ कुछ भी लेन देन नहीं है, क्योंकि उनको उसके साथ कुछ भी लेन देन नहीं है, तो वो इग्नोर कर रहा है जस्ट। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो वो दिन भर ऐसे ही काटता है, अपना दिन ऐसे ही गुजारता है, और लास्ट में सोने से पहले वो आखिरी आवाज जो सुनता है, वो किसका आवाज रहता है, पेट्रोलिंग कार्स का आवाज रहता है। पेट्रोलिंग कार्स में आपको बता दे रहा हूं, रात में पुलिस लोग एक राउंड मारने आते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई जगह पे क्राइम तो नहीं हो रहा है, ऐसे ही कहीं कोई जानवर बीमार तो नहीं है, कोई जानवर मिसिंग तो नहीं है। ये चीज चेक करने के लिए जो पेट्रोलिंग कार आता है, तो उसका सायरन लास्ट
साउंड है जो कि हमारा सेव सुनता है। He hears the last voice at the night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और फाइनली वो अपना दिन का अंत कैसे करता है? अपने चमकीले आंखों से चमकते हुए तारों के तरफ देख के इस उम्मीद के साथ करता है कि एक ना एक दिन मैं भी आजाद हो जाऊंगा, एक ना एक दिन मैं भी आजाद हो जाऊंगा। और इसी होप के साथ वो अपने ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है और अपना दिन का खत्म और अपना दिन का खात्मा या फिर अपने दिन का एंड करता है। तो ये पोएम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोएम था। अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो, हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है एक्सेलेंस एकेडमी एनआरएस। आप डेमो क्लासेस के लिए 5 डेज आ सकते हो ऑफलाइन क्लासेस में, जहाँ पे कंप्लीटली फ्री डेमो क्लासेस रहेगा। इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आप डेमो क्लासेस के लिए आइए। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको क्लासेस अच्छा नहीं लग रहा है आप बिल्कुल भी कंटिन्यू मत कीजिए। हमारा कोचिंग नहीं, आप कोई से भी कोचिंग में जाइए तो वहाँ पे एक कंडीशन डाल देना कि मैं 5 डेज का फ्री डेमो क्लास लूंगा, अगर पढ़ाई पसंद आएगा तभी मैं एडमिशन लूंगा या फिर मैं एडमिशन नहीं लूंगा। कुछ कुछ जगह पे क्या करते हैं ना, 1-2 दिन में आपको हड़बड़ाते हैं एडमिशन करने में, फिर आप फंस के रह जाते हो दोस्ती यारी के चक्कर में। मम्मी पापा जो पैसा देते हैं हमारे पढ़ाई के लिए, ये बहुत मेहनत का पैसा रहता है और बहुत ही आस उम्मीद के साथ हमारा बच्चा तरक्की करेगा बोल के भेजता है। तो मम्मी पापा के पैसों के साथ, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने का हमें कोई भी हक नहीं है। इस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी किसी भी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कीजिए, दोस्ती यारी के चक्कर में ज्वाइन नहीं कीजिए, पढ़ाई को देखिए ज्वाइन कीजिए। हमारे कोचिंग में आइए, डेमो क्लासेस लीजिए, दूसरे कोचिंग में भी जाइए, डेमो क्लासेस लीजिए। दूसरे कोचिंग वाले तो मना करते हैं भाई एक्सेलेंस एकेडमी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हम मना नहीं करते हैं भाई, हमें इतना कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर। आप आओ, डेमो क्लास लो, आप दूसरे कोचिंग में भी जाओ, डेमो क्लास लो। हम अपने कोचिंग के बच्चे लोग को हम लोग खुद भेजते हैं भाई, तुम लोग डेमो क्लास लेके आओ। वो लोग खुद जाते हैं और फिर बैठ के आते हैं इधर फिर से रिटर्न। ओके, तो इसी वजह से यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, आप जरूर आओ एक बार। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।